गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मिराई, जो आज 12 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है और हमने हिंदी डब में देखी है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है मूवी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए, सो फिल्म की स्टोरी जो है कि 9 ग्रंथों पर बेस्ड है। 9 ग्रंथ जो ऐसे हैं कि अगर किसी को वो मिल जाएं तो वो किसी भी तरह से मतलब उसको इंसान से भगवान बना सकता है या फिर उस रास्ते पे लेके जा सकता है। मतलब इतनी पावर है कि वो कि इंसान को भगवान बना सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो ग्रंथ। तो अब ऑब्वियसली जब इस चीज़ को दिखाया जा रहा है, ग्रंथ वगैरह है, माइथोलॉजिकल कनेक्शन ज़रूर होगा इसके अंदर। और वही होगा कि इसको बचाने वाला कोई ना कोई एक सुपर हीरो नहीं होगा, कोई एक नॉर्मल आम इंसान होगा जिसको ये दायित्व या इसकी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। और इसके पीछे ज़रूर अगर कोई हीरो है तो कोई विलन भी ज़रूर होगा जो इस तरह के ग्रंथ को खुद को पाना चाहता होगा, खुद की शक्ति बढ़ाना चाहता होगा जिससे वो आतंक वगैरह फैला सके पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। स्टारकास्ट की बात करें तो स्टारकास्ट में तो तेजा सज्जा हैं। और तेजा सज्जा जिन्हें नहीं पता है, अगर उन्होंने उनकी लास्ट मूवी थी हनुमान, जो साउथ में भी बहुत चली थी, जिसे हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और हिंदी में भी हिंदी ऑडियंस ने काफ़ी उसको पसंद भी किया था, बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज माइथोलॉजिकल। कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ से कनेक्ट कर रहे थे, माइथोलॉजिकल कनेक्शन था उसमें। भले ही उस फिल्म की एक्शन की बात हो या फिर क्लाइमैक्स में जब अपने बालाजी महाराज आते हैं उस फिल्म के अंदर, उस फिल्म के अंदर वीएफएक्स कमाल था। सेम चीज़ इस फिल्म के अंदर भी है। इस फिल्म का कनेक्शन भी माइथोलॉजिकल ही है, कहीं ना कहीं एक्शन भी है, ड्रामा भी है, माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी लिया गया है। क्योंकि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में आपको जिस तरह ट्रेलर में दिखाया गया था, श्री राम ज़रूर आएंगे। और श्री राम आते भी अब वो किस वजह से हैं और क्यों आते हैं ये तो आपको फ़िल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस फ़िल्म का जो स्टोरी बेस्ड है वो टाइम ट्रैवल ज़रूर थी। वो मैंने आपको ट्रेलर जब उसका रिव्यू किया था तब भी बताया था कि टाइम ट्रैवल बेस्ड होगी। से पहले हनुमान फिल्म थी तेजा सज्जा की, वो तेजा सज्जा से पहले जो मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी वो थी एक ज़ॉम्बी रेडी करके फ़िल्म थी, जो हिंदी डब में मैंने थिएटर में नहीं देखी, मैंने टीवी पे ही देखी थी। सो उस फिल्म के अंदर भी कमाल का काम था। एक्टिंग वाइज तेजा सज्जा इज़ ब्रिलियंट एक्टर, चाहे उनका वो जोम्बी रेडी वाली फिल्म हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे मिराई हो। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है तीनों ही फिल्मों के अंदर। और मिराई के अंदर अगर बात करूँ वीएफएक्स वगैरह की, तो वीएफएक्स कमाल का टॉप नॉच यूज़ किया गया है। मतलब इस फिल्म का जो बजट था आई थिंक 30 करोड़ आसपास था, लेकिन बाद में इसे रिलीज़ से पहले इसके बजट को बढ़ाया गया, अराउंड 50 to 60 करोड़ किया गया है, जस्ट बिकॉज इनका वीएफएक्स बेहतर करने के लिए। और जो इन्होंने बाद में बजट बढ़ाया है वो नो डाउट इन्होंने बहुत सही डिसीजन था इनका, और उन्होंने वीएफएक्स कमाल का किया भी है इस सीन का। जिस तरह क्लाइमैक्स में आपको श्री राम दिखाई देंगे, द आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन थिएटर। आपको वाकई श्री राम लोग थिएटर में लगा रहे थे नारे। एक और कनेक्शन आपको मिलेगा रामायण के टाइम पे, अगर किसी को पता है एक और गरुड़ महाराज के थे, भाई थे संपाति, उसका भी उनका भी कनेक्शन जो है इसके अंदर दिखाया गया है। सो कहीं ना कहीं फिल्म जो माइथोलॉजिकली कनेक्ट कर जाती है। अब अगर किसी भी फिल्म को आपको हिट का टैग देना है, ब्लॉकबस्टर का टैग देना है, तो आपको हीरो जितना पावरफुल चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार विलन का जो किरदार है ना वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा दमदार होना चाहिए, कि जोर आए एक्टर को। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मार दिया और विलन गिर गया एंड एवरीथिंग इज़ ऑफ। जितना दमदार विलन होगा उतना ही दमदार फिल्म होती है, एक्टर होती है, क्योंकि फाइट होती है तो मज़ा आता है। सो इस फिल्म के अंदर जो विलन का किरदार है वो मंचू मनोज ने किया है। नो डाउट कि उन्होंने अपने किरदार को एक पावरफुल परफॉर्मेंस देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है उनका। चाहे कोई भी डायलॉग हो, एक्शन हो या कोई भी हो, चाहे वो उन्होंने अपने एक्ट के अंदर पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि जान फूंक दी है, कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार हीरो कहीं पर भी इससे ज़्यादा लग रहा है, बराबर टक्कर दे रहे हैं। और वो भी उस ग्रंथ के पीछे ही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब पावरफुल ग्रंथ है, किसी को भी इंसान से भगवान बना सकते हैं। तो इंसान तो चाहेगा ही भगवान बनना, और जो हैवान है वो तो चाहेगा ही कि मेरे को और शक्तियाँ मिले और मैं पूरे यूनिवर्स पर जो है राज करूँ, पूरी शक्तियाँ फैलाऊँ, सारा समाज मेरे आगे झुके। सो सेम जो एजेंडा है वो मंचू मनोज का इस फिल्म में है। और आपको लास्ट में एक
पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक जो सरप्राइज़ सीन आता है, जो वाक़ई सरप्राइज़ होता है, जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, तो उसके लिए आपको ज़रूर फ़िल्म देखनी पड़ेगी। सो ओवर फ़िल्म मिराई की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, कास्टिंग बहुत अच्छे से की गई है। हर एक्टर ने अपना काम बखूबी निभाया है, चाहे वो तेजा सज्जा हो और चाहे वो मंचू मनोज हो। फ़िल्म के अंदर एक और जो मेन किरदार, मतलब कोई ऐसे जीता जागता इंसान नहीं है, लेकिन एक डंडा होगा है, जो आपने इस फ़िल्म के ट्रेलर में भी, शायद जिसने भी ट्रेलर देखा है उसको आप वो डंडा दिखाई देगा। तो यही की फैक्टर की फैक्टर यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल के अंदर वो जो डंडा है वो दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर पावर है। लास्ट में पहलवानों को उसी से मारने वाला है। और मंचू मनोज और तेजा सज्जा की जो क्लाइमैक्स में जो फाइट आती है ट्रेन पर, और बाकी जो फाइट आती हैं, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि मंचू मनोज कहीं भी कम पड़ रहे हैं या फिर तेजा सज्जा उस पर हल्के हो रहे हैं, कि नहीं, बराबर एवरेज। और जो मज़ा भी आता है फ़िल्म देखने का। सो ओवरऑल फ़िल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। वन टाइम वॉच नहीं है, एक अच्छी खासी एंटरटेनिंग मूवी है, कोई फालतू सीन नहीं है। हाँ, फर्स्ट हाफ़ के अंदर कहीं न कहीं कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, लेकिन सेकंड हाफ़ इज़ बेटर देन फर्स्ट हाफ़। तो आप अपनी फैमिली के साथ फ़िल्म देख सकते हैं और अच्छी खासी एंटरटेनमेंट में 1-2 बार पिक्चर देख सकते हैं आप। इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, देन यू कैन वॉच, आप देख सकते हो। तो मेरी तरफ से फ़िल्म का जो स्टार है वो 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।